हमराज ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो सारा है और उसके शौहर अहमद के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। तलाक देने तक या लेने तक जो है ना नौबत आ चुकी है। दोनों एक दूसरे से अब दूर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना साइम कोई ऐसी हरकत करेगा, यानी कि ऐसा कोई अच्छा काम करेगा जिससे उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात ख़त्म होने से पहले यानी कि उनकी जो है ना सुलह हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों को आने वाले एपिसोड में यही देखने को मिलेगा कि साइम जो है ना उन दोनों के दरमियान झगड़ा ख़त्म करने के लिए अहमद के पास भी जाता है और उससे बातें करने की कोशिश भी करता है। लेकिन यहाँ पर अहमद उसकी गर्दन पकड़ कर लेता है और कहता है कि तुम्हारी ही वजह से मेरा घर तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है, यानी कि हम दोनों के दरमियान ताल्लुकात ख़त्म हुए। तो यहाँ पर जो ना अहमद को वो सारी की सारी सच्चाई बताएगा। सैम कहेगा कि मेरी बात तो सुन लो। तो यहाँ पर जो ना सैम जैसे ही बात उसे कहेगा कि ऐसा ही नहीं था कि मैं तुम्हारी बीवी को गलत समझता रहा कि उसने मेरे भाई को कत्ल किया, लेकिन यहाँ पर जो है मेरे भाई का कातिल कोई और था और उसके ऊपर जो ना अभी अदालत के केसेस वगैरह भी चल रहे हैं, उसके बहुत जल्द सज़ा भी मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपकी बीवी जो है ना बहुत बिल्कुल ही बेकसूर थी। तो यहाँ पर जैसे ही अहमद ये बात सुनेगा पहले तो उसे खुशी होगी, लेकिन बाद में गुस्सा होगा, कहेगा कि तुम्हारी वजह से ही मतलब हमारे ताल्लुकात ख़त्म हुए हैं, तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाला। तो यहाँ पर अहमद जैसे ही घर वापस आता है तो अपनी माँ को खुशी से बताता है कि मेरी बीवी बिल्कुल बेकसूर है, उसी लड़के ने ही मुझे बताया है कि मेरी बीवी ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। तो यहाँ पर मैं अभी जाता हूँ अपनी बीवी को लेकर आता हूँ। लेकिन यहाँ पर एंड टाइम पर खुला का नोटिस भी घर में आया हुआ होता है। तो उसकी माँ यानी कि अहमद की माँ यहाँ पर उसे कह देती है कि अभी इतनी जल्दी भी नहीं है, पहले ये देख लो। तो यहाँ पर जो है ना उसकी माँ उसे नोटिस वही दिखाती है जो कि सारा ने उसे भेजा होता है, खुला वाला। तो यहाँ पर जैसे ही वो देखता है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। तो इसी वजह से वो जो है ना सारा को कॉल करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सारा उससे कहती है अब मिलने मिलाने का दौर ख़त्म हो चुका है, यानी कि तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पर जो ना सारा ये भी नहीं चाहती कि वो उससे मिले, क्योंकि सारा भी अपने बाप से कहती है कि अब मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, यानी कि जो भी मुझसे मतलब मेरे ज़िंदगी में तकलीफ़ें आई हैं उनको सबको भुलाकर मैं अब अपनी ज़िंदगी शुरू से न्यू स्टार्ट करना चाहती हूँ अपने बच्चे के साथ। तो यहाँ पर जो है ना सारा मतलब कि फुल ही मतलब अब सबको भुलाने की तरफ रुजू कर रही है। और दूसरी तरफ जो है ना सारा अपने जो ना सैम है, मतलब अपने को तो छोड़ दो, सैम को यहाँ पर एक और बात कह देते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बिल्कुल ही माफ़ कर दूँ तो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक काम ही करना होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है ना सैम उससे कहता है ठीक है मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही वो काम सुनता है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। वो उससे यही कहती है कि मुझे तुम्हारे भाई का बच्चा चाहिए। जैसे ही ये बात मुंह से निकलती है तो जहाँ पर जो है ना सैम की हालत बिल्कुल टाइट हो जाती है। तो क्या लगता है आप लोगों को कि सैम अपने भाई की आखिरी निशानी सारा को सौंप देगा या नहीं? तो इस बारे में आप जो भी बताना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।